दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों की अनदेखी करके दूसरी चीजों के पीछे भागता है। वह किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाता है। ऐसे में उसके हाथ में आई खुशी या सफलता का आनंद भी नहीं रहता है। इसके अनुसंधान में मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। वाराणसी के निकट गंगा के किनारे एक गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे और कड़ी मेहनत भी करते थे। फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। दोनों रूखा सूखा खाकर समय बिता रहे थे। समय के साथ ऋतुएं भी बदलती गई, परंतु उनकी निर्धनता में कोई परिवर्तन नहीं आया। गर्मियों के दिन थे। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। रामू की पत्नी दुखी मन से बोली, देखो जी, गांव के सभी लोग खाते पीते और खुशहाल है। सब अपने घर में सुख शांति से रहते हैं। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख के नाम की चीज नहीं है। हम कितनी भी मेहनत करें, परंतु गरीबी ही हमारे भाग्य में है। पत्नी की कातरवानी सुनकर रामू बोला, तो भाग्यवान मैं इसमें क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे अपनी गरीबी दूर करूं? पत्नी फिर बोली, सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में रहने वाले साधु संत लोगों की निर्धनता दूर करते हैं। ऐसा करो, तुम भी हिमालय की यात्रा पर चले जाओ। अवश्य ही कोई ना कोई महात्मा हमारी सहायता कर देंगे। मैं तुम्हारे पीछे किसी न किसी तरह दिन काट लूंगी। तुम बस हिम्मत करके चले जाओ। अगले दिन सुबह ही रामू हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद वह हिमालय की चोटियों के पास पहुंच गया। हिमालय पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहा। अचानक उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। वह मंत्रोच्चार की दिशा में बढ़ चला। तभी उसे एक गुफा के सामने एक महात्मा पूजा करते दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने रामू से पूछा, इस भयानक सर्दी में तुम यहां पहाड़ पर क्या कर रहे हो? रामू बिना उत्तर दिए उनकी ओर देखता रहा। तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी ने फिर पूछा। किसी तरह रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। हम बहुत निर्धन हैं। कृपया कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए। महात्मा जी रामू की हालत देखकर बोले, ठीक है, मैं समझ गया। लो, यह शंख ले जाओ। नहा धोकर पूजा पाठ करके इसे बजाना। यह प्रतिदिन तुम्हें सोने की एक अशर्फी दिया करेगा, जिससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। रामू ने शंख लिया और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम कर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। रास्ते में वह एक गांव में पहुंचकर एक ब्राह्मण के घर रुका। ब्राह्मण ने दया करके रामू को रात बिताने की जगह दी और खाना भी खिलाया। खाना खाकर रामू और वह ब्राह्मण बातें करने लगे। बातों बातों में रामू ने शंख के विषय में सब कुछ ब्राह्मण को बता दिया। पूरी बात सुनकर ब्राह्मण ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ देर बाद रामू पोटली सिरहाने में रखकर सो गया। शंख की बात सुनकर
ब्राह्मण को लालच आ गया और उसने शंख चुराने की योजना बना ली। आधी रात को उसने रामू की पोटली से शंख निकाला और उसकी जगह अपना शंख रख दिया। दूसरे दिन रामू ने घर पहुंचकर बड़े उत्साह से महात्मा जी से शंख मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई। शंख से असरफी मिलने की बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमें ईमानदारी से जीवन बिताने में मदद करना। रामू ने नहा धोकर भगवान की पूजा की और शंख बजाया। शंख की ध्वनि तो गूंज उठी, लेकिन उसने सोने की अशर्फी नहीं दी। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की, परंतु अशर्फी तो अशर्फी, सोने का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। अशर्फी के नहीं मिलने से दोनों को बड़ी निराशा हुई। अंत में पत्नी बोली, मुझे लगता है यह शंख किसी ने बदल दिया है। तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं रुके थे ना? रामू ने रात को उस ब्राह्मण के घर रुकने की सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा, महात्मा जी ने हमारी भलाई की थी, लेकिन उस ब्राह्मण ने शंख बदल दिया। रामू ने निराश मन से पूछा, अब हम क्या करें? वह तो शंख लौटाने से रहा। पत्नी फिर बोली, तुम एक बार फिर हिमालय में महात्मा जी के पास जाओ, वे ही कोई उपाय बताएंगे। रामू एक बार फिर मुसीबतें सहता हुआ महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने महात्मा जी को सारी बातें बता दी। महात्मा जी ने रामू को फिर से एक शंख दिया और कुछ बातें समझाते हुए फिर से उसी ब्राह्मण के घर रात बिताने को कहा। रामू महात्मा की सलाह पाकर जल्दी ही उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने सोचा, रामू के पास कुछ और मूल्यवान वस्तु होगी, इसका अच्छा स्वागत और सत्कार करके उसे भी मैं ले लूंगा। यह सोचकर उसने अपनी वाणी में मिश्री घोलते हुए कहा, भैया, तुम नहा धोकर थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं। रामू बोला, आज मेरा व्रत है, मैं भोजन नहीं करूंगा। यह कहते हुए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ब्राह्मण कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। रामू ने शंख निकाला और हाथ जोड़कर कहा, हे शंख देवता, मुझे एक अशर्फी दो। एक क्या, तुम 2 अशर्फियां लो। शंख ने बहुत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, लाइए, दीजिए। रामू लगभग फुसफुसाकर बोला, जिससे ब्राह्मण को उसकी बात सुनाई न पड़े। तुम 4 अशर्फियां लो। शंख और भी जोर से बोला, लाइए, दीजिए। तुम 8 अशर्फियां लो। इस प्रकार शंख हर बार अशर्फियों की संख्या दुगुनी करता गया। उधर रामू कुछ सिक्के खनखनाता रहा। दरवाजे पर खड़े ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह शंख तो पहले से भी बढ़िया है। अगर यह मिल जाए तो मैं एक ही दिन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात को रामू सोने का बहाना बनाकर लेटा रहा। आधी रात के बाद ब्राह्मण चुपके से कमरे में आया, नया शंख लिया और पुराना उसके स्थान पर रख दिया और चुपचाप कमरे से निकल गया। उसके जाते ही रामू ने उलट पलट कर पुराने शंख को देखा, उसे पहचान लिया। उसने उसे पोटली में संभाल कर रख दिया और सबकी नजर बचाकर वह रात को ही उसके घर से निकलकर अपने घर पहुंच गया।
रामू की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने नहा धोकर पूजा की, शंख बजाया। शंख ने एक अशर्फी दी। दोनों खुश हो गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वह सुख से रहने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने शंख से अशर्फी देने को कहा। शंख बार बार 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियां देने की बात करता रहा। झुंझलाकर उसने शंख से कहा, तुम 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियां देने की बातें करते हो, लेकिन देते एक भी नहीं हो। शंख बड़े सहज भाव से बोला, महाराज, मैं हूं ठपोर शंख। कहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन देता कुछ भी नहीं। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण अशर्फी देने वाले शंख को याद करके जीवन भर पछताता रहा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।